हेलो दोस्तों, जुलाई से अक्टूबर तक 3% जो डीए में वृद्धि की गई थी उसका डीए का एरियर जो है उसका भुगतान करने का लेटर आ गया है, जो 58% डीए हो गया है उसका। और पूर्व सैनिकों के लिए खुशखबरी आई है, कहीं कहीं उनको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। 8th पे कमीशन और पुरानी पेंशन को लेकर भी अपडेट आया है, जहां लाखों लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया है। दिवाली से पहले पेंशन और सैलरी की मांग कर रहे हैं कर्मचारी। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। अभी अभी ये 4 लेटर सामने आए हैं, इनकी पूरी जानकारी क्या है हम आपको बताने वाले हैं कि कब से कब तक क्या क्या आपको मिलने वाला है। पूरी ये जो ऑल इंडिया फेडरेशन की तरफ से एक लेटर आया, एक मध्य प्रदेश यूनियन की तरफ से आया, एक रेलवे की तरफ से लेटर। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो अभी ऑल इंडिया फेडरेशन है उसकी तरफ से पुरानी पेंशन को लेकर लगभग 3 लाख एम्प्लॉय से भी ज्यादा कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन दिया है कि 8th पे कमीशन की जो कमेटी है सीपीसी, उसका गठन जल्दी से जल्दी किया जाए और जो पुरानी पेंशन है, पेंशन को लेकर भी ओपीएस को लागू किया जाए। इसके लिए लगातार ऑल इंडिया फेडरेशन ने दिल्ली में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन दिया है और सरकार को अब इस पर अपने घुटने टेकने ही पड़ेंगे, क्योंकि लगातार बहुत सारे कर्मचारी संगठन इस पर अब सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि पुरानी पेंशन को लागू किया जाए। इसके लिए अब धरना प्रदर्शन चालू हो गया है, जिसमें सरकार के खिलाफ लगभग 4 लाख कर्मचारियों ने धरना दिया है और 8th पे कमीशन को जल्दी से जल्दी लागू करने के लिए जो भी उसका टर्म ऑफ रेफरेंस है उसको जारी किया जाए, सीपीसी कमेटी की अध्यक्ष और पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाए और पुरानी पेंशन, ये बहुत बड़ा मामला है, पुरानी पेंशन को लागू कराने के लिए कर्मचारियों ने बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन दिया है दिल्ली में। ये अभी बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, कर्मचारियों ने बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन दिया है जो पुरानी पेंशन को लेकर और 8th पे कमीशन को जल्दी से जल्दी लागू करने के लिए। तो ये सारी चीजें ऑल इंडिया फेडरेशन की तरफ से जो यूनियन है उसने दिल्ली में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन दिया है और उनका कहना है यदि सरकार अभी नहीं मानती है तो हम और बड़ा प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। बड़ा प्रदर्शन करने के लिए भी कर्मचारी बाध्य हो गए हैं। पुरानी पेंशन को लागू करें और 8th पे कमीशन की घोषणा जल्दी से जल्दी की जाए और बहुत सारे लाखों कर्मचारी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। पुरानी पेंशन, सीपीसी कमेटी, 8th पे कमीशन, इन सब डिमांडों को लेकर ऑल इंडिया फेडरेशन ने धरना प्रदर्शन दिया है दिल्ली में। वहीं दूसरी खबर सामने निकल कर आ रही है, जो कर्मचारी थे उनके द्वारा कहा गया था कि जो सैलरी है उसको अक्टूबर की सैलरी दिवाली से पहले दी जाए, जो अक्टूबर की सैलरी आ रही है उसको दिवाली से पहले दिया जाए। तो वहां पर कर्मचारियों की बात को कई राज्यों ने मान लिया है और कई राज्य अब जो अक्टूबर की सैलरी है उसको दिवाली से पहले देने के लिए अपना एक लेटर जारी किया गया है। तो ये लेटर मध्य प्रदेश की तरफ से जारी किया गया है, जहां पर कर्मचारियों को अब दिवाली से पहले सैलरी देने के लिए सरकार ने मान लिया है। वहां के कहीं कहीं जो विभाग के विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, कहीं दूसरे विभाग के कर्मचारी हैं, उनको अक्टूबर की सैलरी दिवाली से पहले एडवांस में देने के लिए सरकार ने ये फैसला और ये लेटर जारी किया है। जो दिवाली से पहले कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन भी दिवाली से पहले और सैलरी देने के लिए सरकार ने कह दिया है। तो ये मध्य प्रदेश की तरफ से अभी जारी किया गया है कि अब उनको जो सैलरी है अक्टूबर की दिवाली से पहले दी जा रही है और पेंशन भी दिवाली से पहले देने की बात की गई है। तो ये कहीं कहीं बहुत सारी जगह मांग उठ रही थी, परंतु ये अभी मध्य प्रदेश सरकार ने कई विभागों में इसको पूरा मान लिया है कि आपको जो सैलरी है वो आपको दिवाली से पहले दे दी जाएगी। अब आपकी सैलरी जो 17 अक्टूबर या 18 अक्टूबर के आसपास उनकी सैलरी आ जाएगी। तो वहीं पर अब ये पूर्व सैनिकों के लिए भी एक बड़ा लेटर जारी किया गया है सरकार की तरफ से, जिसमें रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिकों और उनके अश्रमिकों के लिए वित्तीय सहायता में 100% वृद्धि को स्वीकार कर लिया है। जी हाँ, पूर्व सैनिकों की 100% वृद्धि को स्वीकार कर लिया है, 100% वृद्धि को स्वीकार कर लिया है। अब आपको बताते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है पूर्व सैनिकों के लिए और उनके परिवार के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार ने अपडेट की हैं। हाँ, तो इसमें रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है, जिसमें जो एग्जुटी की जो प्रति माह 4,000 रुपए थी एग्जुटी, उसको बढ़ाकर अब 8,000 रुपए कर दिया गया है।
जिसमें जो पूर्व सैनिक हैं उनके परिवार को अब ये भरण पोषण के लिए 4,000 रुपये और उनकी वित्तीय सहायता भी हो सकती है। 4,000 से बढ़ाकर एक्स को 8,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं पर इसमें और भी बदलाव किए गए हैं। जो कर्मचारियों को शिक्षा, जो उनकी पत्नियां जो भी शिक्षा ग्रहण करती हैं उनको 1,000 रुपये माह से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है, जिसमें अब शिक्षा के अवसर उनके लिए खुल सकते हैं। शिक्षा के लिए 1,000 की जो सीमा थी उसको बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है। 1,000 रुपये जो उनके अनुदान उनको दिया जाता था शिक्षा के लिए उसको बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है। अब वहीं पर जो उनकी शादी के लिए, विवाह के लिए जो पैसे दिए जाते थे 50,000 रुपये, विवाह के लिए 50,000 रुपये दिए जाते थे सैनिकों को, अब उनको ये बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिया गया है। जी हाँ, जो 50,000 रुपये दिया जाता था अब उसको 1,00,000 रुपये कर दिया गया। ये रक्षा मंत्रालय की तरफ से लेटर जारी किया गया है, जिसमें अब 1,00,000 रुपये उनके विवाह के लिए दिए जाएंगे, जो पहले मात्र 50,000 रुपये थे। लेकिन इसमें भी अभी सरकार ने कहा है कि आपकी केवल 2 पुत्रियों के लिए ही ये पैसा आपको दिया जाएगा, यानी 2 पुत्रियां ही आपकी इसका लाभ ले सकती हैं। जो 50,000 थी उसकी सीमा को बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिया है, परंतु इसका लाभ केवल 2 पुत्रियों को ही दिया जाएगा। जो भी कर्मचारी हैं उनकी 2 पुत्रियां रहेंगी जो सैनिक हैं, तब उनको ये लाभ मिलने वाला है। ये सब चीज़ जो रक्षा मंत्रालय है उसकी तरफ से ये लेटर जारी किया गया है और श्रमिकों की जितनी भी वो समस्याएं थी उनको 100% सरकार ने स्वीकार कर लिया है। अब जो एक्स की सीमा थी 4,000 से बढ़ाकर 8,000 कर दी है, और जो शिक्षा के लिए अनुदान दिया जाता था 1,000 उसको बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया है, और जो विवाह के लिए पैसे दिए जाते थे 50,000 रुपये उसको बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिया गया है। तो ये अभी पूर्व सैनिकों के लिए अच्छी खबर है, जो सरकार ने पूरी उनकी मांगों को मान लिया है। वहीं पर अब एक लेटर सरकार ने, जो रेलवे विभाग है उसकी तरफ से एक लेटर जारी किया गया है जो 16 अक्टूबर का है, जिसमें रेल मंत्रालय की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है, जिसमें जो अलाउंस है, डीए अलाउंस, जो महंगाई भत्ता है, उसमें अभी सरकार ने 3% की वृद्धि की थी। 3% की वृद्धि के बाद अब सरकार ने जो डीए है टोटल वो 58% हो गया है। जो 7th पे कमीशन है उसका ये लास्ट वृद्धि थी। उसके बाद अब इस 7th पे के बाद अब 8th पे आने वाला है, तो इसमें अब कोई भी वृद्धि नहीं होगी। तो जो 3% वृद्धि की गई थी टोटल 58% हो गया था, और इसको हम लोग जुलाई से काउंट करते हैं। तो जुलाई से काउंट करने के बाद अब जो आपका एरियर बनता है सरकार ने उसको भुगतान के लिए लेटर जारी कर दिया है। जो जुलाई से आपका अक्टूबर तक है उसका पूरा भुगतान 3% की दर से 58% टोटल का भुगतान किया जाने वाला है। यानी अब आपका जो एरियर है उसका भुगतान सरकार जुलाई से लेकर अक्टूबर तक करने वाली है। उसके लिए अब ये सरकार ने लेटर जारी कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। वहीं पर कर्मचारियों को लिए अब ये पूर्व सैनिकों की जो बात थी वो सरकार ने मान ली है, उनकी चीज़ें उनको दे दी जा रही हैं। कहीं कहीं जो पूर्व में कर्मचारी हैं उनको सैलरी से पहले सैलरी और पेंशन भी देने की सरकार ने बात को मान लिया है, और ये बहुत बड़ा फैसला है। जो ऑल इंडिया फेडरेशन है उसकी तरफ से धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। 8th पे कमीशन जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। ऑल इंडिया फेडरेशन की तरफ से ये धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। वहीं दिल्ली में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन पहले ही दिया जा रहा है। तो अब आप लोग लगातार वीडियो में कमेंट करें कि क्या 8th पे कमीशन पे जो धरना दिया जा रहा है उसको जल्दी से जल्दी लागू करने वाली है सरकार, और जो पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं कर्मचारी उसको सरकार को मान लेना चाहिए, या फिर उसकी जगह यूपीएस में कोई अपडेट करना चाहिए। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो चीज़ें अभी सामने निकल कर आ रही थी, और जब भी और अपडेट आएगा आपको पूरा बता दिया जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।